हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम हर रात 8 बजे आपके लिए डरावनी भूतिया कहानी लाते रहते हैं। और आपको और भूतिया कहानी देखनी है तो हमारे दूसरे चैनल यूट्यूबर भैया जी को भी विजिट करो। तो आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की होने वाली है जहाँ पे पूजा नाम की लड़की नर्स का काम करने के लिए पहुँचती है, पर 5 दिन के अंदर ही उसे उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना पड़ता है, वरना उसकी जान को खतरा होने वाला था। तो चलो शुरू करता हूँ आज की कहानी। तब तक हेडफोन कान में लगा लेना। पूजा एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसकी फैमिली वालों ने उसे पढ़ाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। एक एक थोड़ी थोड़ी पैसे जमा करके उसकी पढ़ाई कंप्लीट की। अब शुरुआत था तो उसकी नौकरी का, पर उसे नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही थी। पूजा ने बहुत जगह पे फॉर्म भरा, पर कहीं भी उसकी नौकरी प्राप्त ही नहीं हो रही थी। उसने अपने दोस्त से हेल्प ली कि मेरी नौकरी कहीं ना कहीं तो लगा दे, तू भी एक हॉस्पिटल की नर्स है। उसकी फ्रेंड ने उसे एक ऐसे हॉस्पिटल में लगाया जो एक छोटे से गांव में था। गांव तो छोटा था पर हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। उसमें लगभग 15 से 20 लोग काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों का संख्या ज़्यादा नहीं था और वहाँ पे भी इलाज करने वाले भी लोग ज़्यादा नहीं आते थे। इसलिए पूजा वहाँ पे जाती है और वहाँ पे उसे काम मिल चुका था। पर एक दिक्कत थी, उसकी नाइट ड्यूटी थी। उसे रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक का काम था और पूजा उसे भी हाँ कर देती है। और वहीं उसकी पहली दिन शुरुआत होती है हॉस्पिटल से। पूजा हॉस्पिटल शुरू से पहुंचती है और आज अपने काम के लिए लग जाती है। हॉस्पिटल थोड़ा सा गंदा था और लगभग पुराना भी था। हॉस्पिटल में 10-15 मरीज से ज़्यादा नहीं थे और पूजा इधर उधर घूम ही रही थी। हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा था और तभी पूजा एक जगह पे बैठ जाती है। पूजा बैठ के वहाँ पे सोच ही रही थी और तभी उसे धीरे धीरे नींद आ जाती है। उसकी नींद टूटती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पे किसी के पायलों की छनकार आ रही थी। पूजा उठ के छनकार की ओर जाने लगती है कि किसके पायल की छनकार इस हॉस्पिटल में गूंज रही है। पूजा देखती है तो वहाँ पे जो और डॉक्टर थे आज वो भी वहाँ पे नहीं थे। जब पूजा सोने ही वाली थी उसके पहले तो डॉक्टर सब यहीं पे थे, तो वो सब गए तो गए कहाँ। पूजा चारों ओर देखती है पर वहाँ पे 1-2 डॉक्टर नहीं थे, पर 1-2 नर्स जरूर थी। पूजा पूछती है ये पायलों की छनकार किसकी है, तो वो सब नर्स बताती है चिंता मत करो, यहाँ पे तो ये रोज़ की बात है। हॉस्पिटल में जो वो कमरा नहीं है बड़ा वाला, ये पायल की छनकार उस कमरे से आती है जिस कमरे पे ताला लगा हुआ है। उस कमरे के अंदर कोई जाता नहीं है और जो जाएगा वो बच नहीं सकता। पूजा ने पूछा ऐसा क्यों, तो नर्स बताती है कि इसी हॉस्पिटल की एक पागल लेडीज थी, वो उसी ने वहीं पे दम तोड़ दिया था और वो उस दिन से पागल आत्मा वहीं पे भटक रही है। पूजा उसको सुन करके डर चुकी थी, क्योंकि पहली बार एक हॉस्पिटल में काम और उस हॉस्पिटल में ऐसी हॉन्टेड बातें उसके दिल को डरा रही थी। और पूजा अपने काम की ओर लग चुकी थी, पर उसका मन बार बार उसी रूम की ओर जा रहा था। और फिर अगले दिन वही पायल के छनकार सुन करके पूजा उस रूम की ओर जाने लगती है। पूजा की पैरों की आवाज़ पूरे जोरों जोरों से वहाँ पे गूंज रही थी। उस हॉल में साफ साफ पूजा की आवाज़ गूंज रही थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि जिस फ्लोर पर वो रूम था वहाँ पे डॉक्टर काम ही नहीं करते थे, सब काम नीचे होता था। पूजा ऊपर जाती है और देखती है तो उस रूम में बड़ा सा ताला लगा था और उसके अंदर से पायलों की छनकार सुना दे रही थी, जैसे कि कोई अंदर दौड़ रहा हो। तभी अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है, क्या तुम पूजा हो? मुझे खोलो यहाँ से, मुझे ताला क्यों लगा दिया? पूजा कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उसने नर्स की बात सुनी थी तो उसे भी डर लग रहा था कि कहीं ये आत्मा मुझे भी ना मार दे। पूजा कुछ ना कह करके वहाँ से जाने लगती है, पर वो आत्मा बार बार पूजा को रोक रही थी, पूजा रुको, मुझे तो यहाँ से निकालो। पर पूजा वहाँ से दौड़ करके नीचे चली जाती है
उसके सर में पसीने टपक रहे थे। और एक नर्स पूछती है, क्या हुआ पूजा? पूजा ने उसे कुछ नहीं बताया और फिर वो वहीं पे सोचते सोचते बैठ गई कि क्या सच में उस रूम में आत्मा है? पूजा यही सोच रही थी और उसने सोचा कल रात को मैं उस दरवाजे को खोल के देखूंगी। और पूजा अगले रात को उस दरवाजे की ओर जाने लगती है और तभी पूजा तोड़ने ही वाली थी ताले को, तब उसे याद आता है क्यों ना पहले मैं खिड़की से इस रूम को झांक के देखूं कि इस रूम में ऐसा क्या है। उस रूम के ऊपर एक बड़ा सा होल था। उस होल को भी कैप्चर कर दिया गया था, पर पूजा ने उस होल से लकड़ियों को कबाड़ दिया और उस होल से देखने लगी कि इस रूम के अंदर ऐसा क्या है। वो देखती है कि पूरा रूम धूल कंकरों से भरा हुआ था। पूरा रूम जैसे लग रहा था कि कई करोड़ों सालों से इस रूम के अंदर कोई आया ना हो। पूरा गंदा पड़ा हुआ था, पर एक भी आदमी उस रूम के अंदर दिख नहीं रहा था। तो अंदर से किस लड़की की बुलाने की आवाज़ आ रही थी? पूजा यही सोच रही थी और तभी दरवाज़ा फिर से हिलने लगता है और वहाँ से अंदर से आवाज़ आ रहा था, पूजा खोलो मुझे यहाँ पे क्यों बांध दिया है? क्यों मैं फंस चुकी हूँ? मुझे तो बाहर निकालो। और पर पूजा साफ साफ उस होल से देख सकती थी कि अंदर तो कोई था ही नहीं, पर दरवाज़ा कौन हिला रहा था। पूजा को भी ये बात पता था कि अब पक्का इस रूम में आत्मा है। पूजा वहाँ से उतरती है और फिर वापस चली जाती है। पूजा कभी भी उस रूम की ओर फिर कभी नहीं आई। उसके दम नहीं था कि वो उस रूम की ओर आ सके, क्योंकि जो उसने उस होल की ओर से देखा था उसे देख करके पूजा बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। 1 महीने बीतने के बाद वहाँ पे 1-2 और नई नर्स आई थी और फिर 3-4 दिनों के बाद पता लगता है कि उसी रूम का ताला एक नर्स ने तोड़ दिया था। पूरी हॉस्पिटल में हड़कंप मच चुका था कि इस ताले को किसने तोड़ा। पर 2 दिनों के बाद ही पता लग गया कि उस ताले को जिसने तोड़ा था वो मर चुकी थी। पूजा समझ चुकी थी ये वही आत्मा ने किया है जो मुझे बुला रही थी, पर अच्छा हुआ मैंने उस ताले को छुआ भी नहीं। आज वहाँ पे वो लड़की गई और वो नहीं बची। पूजा ने ये बात सबको बताया कि वो आत्मा मुझे भी बोल रही थी कि दरवाज़ा खोलने के लिए। सभी लोग बात करने लगे कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब यहाँ नई आई थी तो वो आत्मा मुझे भी बोल रही थी, पर इस लड़की ने समझा नहीं और उस आत्मा का बात सुन करके दरवाजे को खोल दिया और देखो इसे भुगतना पड़ा। उस ताले को फिर से लगाया गया और वहाँ पे पंडित को बुला करके मंत्र पढ़ा गया और फिर से वो आत्मे को उसी कमरे में कैद किया गया। फिर ये बात वहीं पे ख़त्म हो गई और फिर ये बात कभी शुरू नहीं हुई। पूजा के वहाँ पे काम करते करते 10 साल बीत चुके हैं, पर ये कहानी फिर वहाँ पे कभी शुरू नहीं हुई और कहानी फिर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होप दोस्तों हमारी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो तुरंत करो। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।